कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मैंने अपने इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो और वहाँ पे बहुत रोमांटिक रोमांटिक और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो हमारी राधिका और कविता होती है, मजबूरन उन दोनों को ही वापस आना ही पड़ता है। किस्मत कैसे पलट जाती है तो उनको पता ही नहीं चलते। जो ये सोच के गई थी कि हम यहाँ पे अब कभी नहीं आएंगे, उनको दोबारा वहाँ पे ही आना पड़ेगा। और देखते हैं इनकी आगे लव स्टोरी में क्या होता है। सो फ्रेंड स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी आपने बहुत सुनी होगी लेकिन इस स्टोरी जैसी स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी होगी। फिर क्या होता है, हमारे जो राधिका के पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अभी एकदम ठीक हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने हूँ। राधिका बोलती है पापा मुझे नहीं जाना है ना, मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ, आप मुझे बताओ ना। उसके पापा बोलते हैं बेटा बस अभी मुझे तुम्हारी कुछ बात नहीं सुननी है और तुम्हें अपनी स्टडी करनी है, बहुत हो गया प्यार में, अभी देखो तुम्हारी आंखों के सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि अब मैं कोई टेंशन नहीं लूँगा। तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना है और तुम्हें 1-2 दिन तक तुम मेरे पास रहोगी, उसके बाद तुम हॉस्टल जाओगी, मैं खुद जाऊँगा अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ने के लिए। बोलते पापा नहीं मुझे नहीं जाना है। उसके पापा बोलते हैं बेटा बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। फिर जो राधिका होती है वो अपना सर नीचे कर लेती है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। उसके पापा अपनी बेटी के सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं बेटा देखो अगर आप मेरे पास रहोगे तो कैसे चलेगा बेटा, देखो आगे आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आप कुछ बन जाओ लाइफ में, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, उसके बाद तो आप मेरे पास ही रहोगे ना, फिर हम दोनों तो ऐसे खुशी रहेंगे साथ साथ में। बोलते पापा मुझे अभी नहीं करने कुछ भी। उसके पापा बोलते हैं बेटा अभी नहीं करने तो आप कब करोगे बताओ, अभी मेरे पास रहोगे, मेरा ख्याल रखोगे, कल के दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तो नहीं कमा पाऊंगा ना, फिर क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे बताओ। वो बोलते हैं पापा मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। उसके पापा बोलते हैं बेटा अभी टाइम है, अभी आप अपनी स्टडी करो, अपने अपने दम पे खड़े हो जाओ, क्योंकि कल के दिन अगर मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मेरी बेटी तो मुझे संभालेगी ना। बोलते क्या पापा आप कैसी बातें कर रहे हो। उसके पापा अपनी बेटी को बहुत प्यार से समझाते हैं और बोलते हैं बेटा देखो टाइम एक जैसा नहीं रहता है, अभी आपकी एज है स्टडी करने की, मैं ठीक हूँ, मैं हर हफ्ते आपके पास आता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा, आपके पास वहाँ पे मिलने के लिए भी आऊँगा और मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना मैं कोई टेंशन नहीं लूँगा बेटा। मजबूरन हमारी राधिका को अपने पापा की ऐसी बातें सुन के उसका मन पिघल जाते हैं। बोलती है ठीक है पापा इस बार आप जीते मैं हारी, खुश। उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ये हुई ना मेरी बेटी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपस में बातें करते हैं। और उसके पापा बोलते हैं बेटा अब मुझे यहाँ से हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज मिलेगा, मुझे घर जाना है, अपनी बेटी के पास 2 दिन रहने हैं ना, मुझे अपनी बेटी के साथ फुल एंजॉय करना है, अपनी बेटी के हाथों का खाना खाना है, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं किया, एक तो तुमने मुझे सूप पिला दिया, मेरी बेटी का हाथ का बना है और सूप भी बहुत अच्छा है, बेटा जाओ ना डॉक्टर से बात करो मुझे कब डिस्चार्ज देंगे और मैं घर जाऊंगा। राधिका बोलती है ओके पापा मैं डॉक्टर के पास जाके पता करके आती हूँ, आप थोड़ा सा रेस्ट करो। उसके पापा बोलते हैं ओके बेटा आप जाओ, मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ। राधिका वहाँ से चली जाती है और बस यही सोच रही होती है कि यार मैंने पापा को हाँ तो बोल दिया, अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। तो पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे, मुझे छोड़ो कुछ नहीं होते। वो चली जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलती है डॉक्टर साहब अभी मैं अपने पापा को घर लेके जा सकती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ अभी तुम्हारे पापा एकदम ठीक है, उन्हें कोई स्ट्रेस वगैरह मत लेने देना, हमेशा अपने पापा को हैप्पी रखना बस, और अभी आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं, आप उन्हें घर लेके जा सकती हो। राधिका बोलती है ओके डॉक्टर। फिर वो वहाँ से बोल के चली जाती है अपने पापा के रूम में। फिर बोलती है कि पापा डॉक्टर ने बोला है कि आप लोग अभी घर जा सकते हो। उसके वो बोलते हैं सच में, उसको वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, बोलते चलो चलो चलो
राधिका कहती पापा आप क्या करें, अभी तो कपड़े तो चेंज कर लें पापा, पहले डॉक्टर आएंगे आपका चेकअप करेंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। उसके बाद बोलते क्या बेटा तुम भी, मैं देखो एकदम से ठीक ठाक। बोलते पापा मैंने आपकी बात सुनी ना, अभी आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी, डॉक्टर आएंगे आपका चेकअप करेंगे फिर हम लोग घर को जाएंगे। उसके पापा बोलते हैं ओके बेटा डॉक्टर को बुलाओ, अपने चेकअप करवा के फिर हम चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर राधिका के पापा का चेकअप करता है और राधिका के पापा को बोलते हैं कि अभी आप एकदम से ठीक है, अभी आपको कोई स्ट्रेस कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, बस हैप्पी रहें। उसके पापा बोलते हैं हाँ डॉक्टर मैं एकदम से हैप्पी हूँ। फिर जो डॉक्टर होता है उसके पापा से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, राधिका से बातें करते हैं। उसके बाद जो राधिका और उसके पापा होते हैं वो थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, कार में बैठ के दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। घर जैसे ही जाते हैं तो हमारी जो राधिका के पापा होते हैं उनको अचानक से चक्कर आ जाते हैं। राधिका अपने पापा को बोलते पापा क्या हुआ है, उसको बोलते कुछ नहीं बेटा बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था ना, तुमने इतना दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा तो इस वजह से। राधिका बोलते हैं क्या पापा। राधिका अपने पापा को पकड़ के सीधा अंदर लेके आती है और उनके रूम में जाके लिटा देती है। बोलती है पापा जब तक मैं इधर हूँ तब तक आपने इधर से बिल्कुल नहीं उठना है, आपको जो चीज़ चाहिए होगी मैं आपको ला के दूँगी, ओके। उसके पापा बोलते हैं हाँ मेरी छोटी अम्मा जा तू ही सब कुछ लेके आ, मैं नहीं उठूँगा बस खुश। राधिका बोलती है यस। राधिका चली जाती है फिर किचन में जाके अपने पापा के लिए कुछ खाने को बनाती है और बना के आधे घंटे में लेके आ जाती है। बोलती है चले चले चलो चाहे पापा अभी आपका खाना आ गया, आपको उठको खाना बना। जैसे ही उसके पापा देखते हैं बोलते हैं क्या बेटा ये तुम मैं क्या कोई पेशेंट हूँ क्या, तुम मुझे इस तरह के खाने खिला रही हो, क्या है इसमें ना कोई मिर्ची ना नमक। वो बोलते हैं पापा आपको ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा क्योंकि आप अभी हॉस्पिटल में से आए हो ना इस वजह से, और ये मैंने दोबारा सूप बनाया आपको सूप भी पीना। तो बोल क्या बेटा तुम सूप मुझे नहीं पीना है सूप, मैं नहीं पीऊँगा, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी बात मानी, अब मैं सूप बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। तो राधिका बोलती है पापा देखो आपने बोला था ना मेरी बात सुनोगे आप। बोलते तो तुम्हारी मैं क्या करूँ। उसके पापा चुप होके सूप भी पी लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं और अपने बेटे को बोलते चलो एक लुकमा तो तुम्हें खाना पड़ेगा। राधिका बोलती है पापा पेशेंट आप हैं मैं तो नहीं। उसके पापा बोलते हैं मुझे खिला रहे हो खुद खा नहीं रही हो क्या बात है। राधिका बोलती है नहीं पापा ऐसी बात नहीं है। उसके पापा एक लुकमा तोड़ते हैं और अपनी बेटी के मुंह में डालते हैं। राधिका खा लेती है, बोलती है कि पापा आपके हाथों से तो मैं जहर भी खा लूँ। राधिका जैसे उसके ऐसे बोलते उसके पापा अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं चुप मेरी उम्र भी मेरी बेटी को लग जाए, क्या ऐसी बातें कर रही हो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते ओके ना। बोलते हैं ओके पापा मैं तो मजाक कर रही थी। फिर दोनों बाप बेटी हंसते ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। काफ़ी देर तक हमारी राधिका और उसके पापा रूम में बैठ के मजाक कर रहे होते हैं, बस गपशप लगा रहे होते हैं, अपनी पुरानी बातें कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। राधिका बोलती है पापा बहुत टाइम हो गया देखो अभी आप सो जाओ ना। उसके पापा बोलते हैं ओके बेटा अभी जाओ ना, अभी थक गए होगे जब से आप आए हो तो तब से मेरे साथ ही लगे हुए, घर में आके आराम भी नहीं किए, चलो जाओ अभी फ्रेशन अप हो जाओ, फ्रेशन अप होके अभी आराम कर लो। हाँ पापा मैं जा रही हूँ। जो हमारी राधिका होती है वहाँ से चली जाती है सीधा रूम में जाके अपने कपड़े निकालती है, निकाल के वॉशरूम में जाके फ्रेशन अप होके आके बेड पे उल्टा होके लेट जाती है। बोलती है अब सुकून आया सच में यार, बहुत ज़्यादा थक गई। भगवान प्लीज़ मेरे पापा को हमेशा ऐसे ही रखना। मैं अपने पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी मासूम सी राधिका होती है वो बस अपने रूम में पहुंच जाती है और बस लेट जाती है। और अभी मैं भी मम्मी को अपने पाँव पे खड़ा होके दिखाऊंगी, जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाऊंगी मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं, और ना मैं किसी से बात करूँगी और ना मैं किसी से कांटेक्ट रखूँगी। मम्मी बोलती है ना ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, अब मैं अपने दम पे सब कुछ करके दिखाऊंगी। मम्मी भी देखेंगी कि उनकी बेटी इतनी निकम्मी नहीं है। बस राधिका ऐसे सोच रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। जो राधिका है वो बस रोते रोते सो जाती है और
रात हो जाती है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। मॉर्निंग टाइम में हमारी राधिका उठती है, जल्दी से उठ के फ्रेशन अप होती है। फ्रेशन अप होके रेडी होके सीधा कॉलेज चली जाती है। जैसे ही क्लास में जाती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये क्या, तुम तो छुट्टी लेके गई थी ना इतनी जल्दी से, तुम आ भी गई और बताया भी नहीं, कब आई हो तुम, क्या बात है। आगे से कविता बोलती है कुछ नहीं यार, बस वो मेरी बर्थडे थी ना, इस वजह से मैं गई थी। तो फिर मैंने बोला क्लास मिस हो रही है तो स्टडी वेस्ट हो रही है, तो इस वजह से मैं आ गई स्टडी करने के लिए। तो बोलती है तुम्हारी रूममेट का क्या हुआ, वो तो अभी तक क्यों नहीं आई। वो बोलती है कि यार उसका ना पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से वो तो अपने पापा के पास गई ना, उसका तो पता नहीं है वो कब आएगी कब नहीं आएगी। उसकी फ्रेंड बोलती है अच्छा अच्छा। दोनों बातें करने लगते हैं। फिर टीचर आ जाती है और इन दोनों का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। फिर एक पे एक लेक्चर होता रहता है और थोड़ी देर के बाद ब्रेक का टाइम हो जाता है। ब्रेक में हमारी कविता बाहर जाती है कैंटीन में जाने के लिए। जैसे ही वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है तो उसके पास तो पैसे ही नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो जेब में हाथ डालती है। उसका जेब एकदम से खाली होता है। वो फिर वहाँ पे ऐसे ही बैठ जाती है, तो पानी पी के फिर से आके क्लास में बैठ जाती है। क्लास में तो कोई भी नहीं होता है, सब बैठ गए होते हैं कैंटीन में खाना खाने के लिए। हमारी राधिका बस पानी पी के क्लास में ही बैठी रहती है। कुछ देर के बाद ब्रेक भी ख़त्म हो जाती है और उसकी सारी फ्रेंड आ जाती है। एक फ्रेंड बोलती है क्या यार तुम बार खाने के लिए नहीं आई क्यों। उसने बोले बस मेरा मन नहीं कर रहा था ना, इस वजह से मैंने नहीं खाए। फिर जो कविता होती है उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। एक पे एक लेक्चर होने लगता है। फिर ऐसे ही उनके लेक्चर चलते रहते हैं और छुट्टी का टाइम भी हो जाता है। छुट्टी जैसे ही होती है हमारी कविता सबसे लास्ट में क्लास से बाहर निकलती है। सारी फ्रेंड्स सब लोग चले जाते हैं। हमारी कविता आराम आराम और स्लो स्लो आ रही होती है पीछे से, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और उसकी पॉकेट में भी बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं होते हैं। उसके फ़ोन में अकाउंट में पैसे होते हैं लेकिन उसके पापा के भेजे हुए होते हैं, नहीं जो उसकी मम्मी ने उसे भेजे होते हैं वो उसके अकाउंट में होते हैं, लेकिन कैश उसके पास नहीं होते हैं। जिसकी वजह से हमारी कविता गुस्से से कोई भी पैसे नहीं लेती है। बस वो यही सोच रही होती है कि अभी मुझे खुद अपने दम पे सब कुछ करना है, मुझे कुछ भी फैमिली से नहीं लेना है। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी ना ये लड़की कुछ नहीं कर सकती है। कविता बस ये सब कुछ उसके ज़हन में चल रहा होता है। वो सीधा फिर चली जाती है अपने रूम में जाके फ्रेशन अप होती है। फ्रेशन अप होके वो अपनी फ्रेंड के रूम में जाती है और बोलती है कि मैं क्या अंदर आ सकती हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम पूछ रही है, आ जाओ अंदर। वो जाती है अंदर रूम में और रूम में जाके उसके साथ थोड़ी बहुत बातें वगैरह करती है। फिर उसको बोलती है कि क्या तू मुझे अब कुछ टाइम के लिए अपना फ़ोन दे सकती है। वो बोलती है पूछने की क्या ज़रूरत है, बड़ी ले ले, क्या है तो तेरा फ़ोन किधर है। वो बोलती है यार मेरा फ़ोन ना वो घर पे छूट गया, तो जल्दी में आने की वजह से घर ही रह गया। तो बोलती हो कोई बात नहीं, तुम्हें जो कुछ करना है, कोई कॉल वगैरह करनी है तो मेरे फ़ोन से कर सकती है। वो बोलती है कि यार मुझे कॉल नहीं करने, बस मुझे 5 मिनट के लिए तो तुम्हारा फ़ोन चाहिए। वो उसका फ़ोन लेती है और मतलब जॉब देखने लग जाती है। अगर कोई उसको अच्छी सी जॉब मिल जाए, वो उसके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स देखती है, तो फाइनली उसको उसकी एक जॉब मिल जाती है। जिसकी वजह से वो बोलती है कि और ये जॉब अच्छी रहेगी, ऐसा करूँगी मैं, कल ही चली जाऊँगी। वो ऐसे ही बड़बड़ा रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या बड़बड़ा रही है, मुझे भी बता तू क्या देख रही है फ़ोन। वो बोलती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। फ़ोन में सब कुछ वो रिमूव कर लेती है और उसको बोलती है थैंक यू यार सो मच, तुमने मुझे अपना फ़ोन दिया। वो सब कुछ देख के वहाँ से फिर चली जाती है रूम में। बोलती है कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके ना, अभी थोड़ी सी मैं थक गई हूँ, स्टडी भी करनी है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ। वो बोलती है हाँ यार सही, तुम भी जाओ और मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। वो राधा कविता चली जाती है रूम में जाके बस यही सोचती है कि मुझे कल जाना है इंटरव्यू के लिए, मुझे वो वाली जॉब करनी है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या हमारी ये जो कविता है ये घर वालों से गुस्सा होके उनसे खुद के दम पे ये सब कुछ कर पाएगी। आपको लगता है क्या हम फैमिली के बिना ये सब कुछ कर पाएंगे।
सो फ्रेंड प्लीज़ 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 अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड। मेरे इंस्टा पे भी आप फॉलो कर दें फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।